हे गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो के लिए आप किस तरीके से प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। तो गाइज, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूं। और गाइज, इसी तरीके की यूट्यूब से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, तो आप एक बार से जरूर से मेरे चैनल की सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। एक्चुअली यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज की मेरी ये 9 नंबर की वीडियो है, ये 9वां पार्ट है, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल के लिए अपना यूट्यूब वीडियो के लिए अपना थंबनेल बना सकेंगे। अगर आपने इससे पहले के 8 पार्ट नहीं अगर देखे हैं तो उन 8 पार्ट को आप जरूर से देख ले। उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया है स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से आप चैनल क्रिएट करेंगे, लोगो बनाएंगे, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। एंड यहां पर मैं आपको जो मैं बताने वाला हूं ना, वो बहुत ही जबरदस्त मैं आप लोगों को थंबनेल बनाकर बताऊंगा, जो कि मैंने आप लोगों को मेरे थंबनेल के अंदर बताया है। सो गाइस, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले अगर आप लोगों को अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल अगर क्रिएट करना है तो आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है पिक्सल लैब। एंड पिक्सल लैब के अंदर ही आप आराम से अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करता हूं और यहां पर सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर हम सिंपली इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को देखकर इसके सभी फीचर्स को समझ सकते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को लोगो वगैरह या फिर चैनल वगैरह क्रिएट करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करके अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं मेरे द्वारा। तो गाइस, आप उसको जरूर से ट्राई करें, मेरी वीडियोस को भी आप जरूर से वॉच करें। सो गाइस, सबसे पहले इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब अगर आपको YouTube वीडियो के लिए अगर आपको थंबनेल बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको इस राइट साइड के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इमेज साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको कस्टम लिखा हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा आपको यूट्यूब थंबनेल। तो वह सिंपली आपको यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपके YouTube थंबनेल साइज का यहाँ पर आपको जगह मिल जाएंगी। आप इतनी जगह के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो आपका जो YouTube का थंबनेल है वो बनकर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको राइट साइड में जो दिख रहा है यहाँ पर डबल वाला जो ऑप्शन, डबल पेज का, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसके अंदर कलर या फिर ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं। तो मैं अभी इसको सिंपली व्हाइट कलर रहने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपने थंबनेल के ऊपर बताया उसी तरीके से मैं यहाँ पर थंबनेल बनाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली हम इसको राइट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों को प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है। अगर आप लोगों को अपनी खुद की अगर फोटो लगाना है तो आप अपने खुद की फोटो लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपने खुद की फोटो नहीं अगर लगाना है तो आप यहाँ पर किसी भी चीज को इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको इसके अंदर डालना है। सो गाइस, मैं सिंपली यहाँ पर अपनी खुद की फोटो को ट्राई करूंगा, तो मैं अपनी खुद की फोटो यहाँ पर डाल देता हूं। गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को ले लिया है। उसके बाद आप अपनी फोटो को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको जितना एडजस्ट क्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको राइट टिक कर लेना है। आपकी फोटो यहाँ पर आ जाती है। अब आप इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और ये जो आपको जो डॉट दिखता है यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि देखने में थोड़ा प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव लगे। गाइस, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां से हम एक जो हमारा फोटो फ्रेम है या फिर हमारा मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, हम उसको यहां पर ले लेंगे। तो गाइज, यहां पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट को बढ़िया बना रखा है। अगर आप भी इस तरीके से अपने स्क्रीनशॉट को ऑटोमेटिकली अगर जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप मुझे जरूर से कमेंट के अंदर बताना, तो मैं आप लोगों को इसका ऑटो जनरेटेड एक ऑप्शन बता दूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर आप अपना स्क्रीनशॉट इसके अंदर डाल सकते हैं, आपको एक फोटो फ्रेम भी आपको एक मोबाइल फ्रेम भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, सिंपली हम भी यहां पर भी इसको थोड़ा क्रॉप करेंगे एंड इसको यहां पर राइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारी फोटो यहां पर आ चुकी है, हमारा स्क्रीनशॉट
विथ मोबाइल फ्रेम। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फोटो को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्लस वाला। आप प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूं, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। सो गाइस मैं यहाँ पर हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, तो गाइस यहां पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहां पर यही टाइटल दे रहा हूं। सो गाइस यहां पर इतना लिखने के बाद आपको सिंपली यहां पर डन के ऊपर क्लिक करना है। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ओके इसको कर देना है। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास में टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो यहां पर ए वाला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप ए के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपको दिखेगा ए बी वाला एक ऑप्शन। ए बी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, मतलब फंट वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके फंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसके फंट को यहां पर ले लिया है। फंट को लेने के बाद अभी हम यहां पर क्या करेंगे, इसको चलो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। सो हम यहां पर हाउ टू मेक को अलग कर लेते हैं एंड थंबनेल को, यूट्यूब थंबनेल को अलग कर लेते हैं। तो हम सिंपली यहां पर इसको एंटर प्रेस करेंगे एंड ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी इसको और भी अगर हमें एडजस्ट करना है, सो गाइस यहां पर अगर आप अपने टेक्स्ट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको ए वाले ऑप्शन में आना है और यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। यहां पर अगर आप इसके और भी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये ऊपर वाले फ्रेम के ऊपर है, अगर हम इसको बैक की साइड में अगर सेंड करना चाहते हैं तो हम यहां पर टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फोटो के पीछे चला जाएगा। अगर हम इसको आगे अगर लेना चाहेंगे तो टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रंट के साइज में आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पर आप इसके साइज वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर अभी हम इसके साइज को इतना ही रहने देते हैं। सो यहां पर आप इसके कलर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसके अंदर कोई भी एक कलर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर और भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली हम यहां पर अलाइन में जाएंगे और इसको हम यहां पर सेंटर कर देंगे ताकि ये दोनों जो हमारे जो टेक्स्ट है वो यहां पर ठीक तरीके से अलाइन हो जाए। फिर हम इसको यहां पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहां पर अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हो तो आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, बट हम इसको अभी स्ट्रोक नहीं देंगे। चलो ठीक है, हम इतना कर लेते हैं। बाकी चीजें जब आप अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे तो आप यहां पर चीजें सीख सकते हैं। ओके, सो गाइज यहां पर इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। और मैंने आपको जो बताया अपने थंबनेल के अंदर कि इसके पीछे कुछ बबल्स वगैरह थे, तो वो बबल हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर देखिएगा आपको शेप्स, आप सिंपली शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपके पास में यहां पर चौकोन शेप आएगा, बट हमको यहां पर राउंड चाहिए। तो हम यहां पर सिंपली शेप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद यहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आप उतना यहां से कर सकते हैं। उतना करने के बाद यहां पर नीचे दिखता है आपको कलर वाला ऑप्शन, तो यहां से आप इसके लिए कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइस हम अभी यहां पर इसके लिए कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको दिखता है ओपेसिटी वाला एक ऑप्शन, तो यहां पर 100 है। आप सिंपली इसको यहां से थोड़ा कम करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा दिखे और ज्यादा यहां पर ब्राइट ना दिखे। इतना होने के बाद सिंपली आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड जो अब आपने इसको सिलेक्ट कर रखा था, अब सिंपली आपको यहां पर सेकंड नंबर के ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, सॉरी थर्ड नंबर के ऊपर, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहां पर दिखेगा आपको टू बैक, तो आपको इसको टू बैक कर लेना है। सो गाइज यहां पर अगर आप किसी भी इमेज या किसी भी शेप को अगर आप एडिट या फिर बैक फ्रंट अगर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर थर्ड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर ही आकर सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहीं पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको अवेलेबल होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पिक्सल लैब के पूरी कंप्लीट सेटिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। वीडियो काफी लंबी बनेगी, अगर आप लोगों को देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो गाइस यहां पर हमारा थंबनेल कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप अपने हिसाब से इसको कितना भी चाहे अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल और बढ़िया बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने थंबनेल के अंदर कम से कम चीजों को ऐड करें और उसको ज्यादा से ज्यादा एकदम अट्रैक्टिव लगे वो कुछ इस तरीके से आप उसको बनाएं। ज्यादा कलर उसके अंदर आप ऐड ना करें तो आपका थंबनेल काफी बढ़िया देखने को लगेगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये थंबनेल काफी ही बढ़िया और अट्रैक्टिव देखने को लग रहा है। सो गाइज यहां पर अब बात करते हैं इसको किस तरीके से हम सेव करेंगे।
तो यहां पर आपको प्लस वाले आइकॉन के बाजू में एक दिख रहा है सेव बटन, आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको एक डायमेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि अभी कस्टम के ऊपर सेट है। आप कस्टम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको यहां से अल्ट्रा कर देंगे। अल्ट्रा करने के बाद यहां पर आपको सेव टू गैलरी का ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन बॉक्स में, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक एड शो होंगी एंड आपका जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी के अंदर आराम से सेव हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।